इनसाइट पढ़ना चाहिए, इनसाइट से भी बहुत पेपर फंसता है। और जो भैया क्वेश्चंस कराते हैं हमें, जो भी हमें 600 क्वेश्चंस कराए थे भैया ने, उसमें से काफ़ी पेपर फंसा था। मतलब 670 to 75 मार्क्स का उसी में से पेपर आया था अप्रॉक्स। तो हमें वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एनसीईआरटी पहले अच्छे से करनी है, मतलब एनसीईआरटी पहले अच्छे से हो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आना है। लाइक अच्छे से हो जाए रिवाइज, सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स अच्छे से आ जाएं, उसके बाद अगले जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भैया बताएंगे वो उसके बाद करने हैं। पहले ये एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब। और क्वेश्चंस कैसे करें उसकी प्रैक्टिस, मतलब एक आइडिया दो। हाँ। सारे इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो कैसे प्रैक्टिस करें? हाँ, जैसे एक ही क्वेश्चन में होते हैं 5-6 पार्ट, तो उसमें जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो तुम्हें नहीं आ रहा है वो पहले करो, और जो आ रहा है उसको बाद में करो। और जो नहीं आए तो उसमें क्या करें? उस पे गोला लगा लें, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। ये है कृषिका बास ने, जिनके मैथ में 91 और साइंस में 91 आए। एक तालियां बजा देंगे बढ़िया से। बच्चियों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, कहीं ना कहीं रातों की नींद कहीं ना कहीं ख़राब की होगी अपनी, है बढ़िया सी। तो अब आएंगी तन्वीशा अग्रवाल, जो आपको टॉप 600 क्वेश्चन जो कराए थे पूरी साल में 10th के बच्चों को, उनका प्रयोग बताएंगे कि कैसे वो फंसे भी है कि नहीं फंसेंगे। देखिए, जो भैया ने क्वेश्चंस करवाए थे उसमें से क्वेश्चंस तो आए थे, और जो भैया ने करवाए थे उसमें जैसे 100 क्वेश्चन पहले रिवाइज़ कर लो, एक दिन में 100 फिर 100 ऐसे करके करके रिवाइज़ भी ईजिली हो जाते हैं। और जो नहीं है वो डायरेक्टली पूछ लो। और कैसे थोड़ा और प्रैक्टिस के बारे में बताइए, क्योंकि आपके 91 और साइंस में 92, प्री बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट था। समझाइए, थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि जिस बच्चे जो आए हैं ये इसीलिए आए हैं कि आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको पहले ट्राई करो समझने का खुद ही, जो और एनसीईआरटी में जैसे सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं तो उसको देखो। चलो, ये थी तन्वीशा अग्रवाल, गवर्नमेंट से, और मैथ्स में 91 और साइंस में 92। को फोर्स किया तो सारी अपनी फोर्स की डायरेक्शन किस में थी? पढ़ाई में। और एक इम्प्रूवमेंट रिजल्ट हमेशा कोशिश की कि इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने में, ठीक है ना। बच्ची मेहनती थी। अब आएंगी आपके सामने कंगना बास ने, मैथ्स में 93, साइंस में 82। हाँ बताइए बेटा, क्या बताया था साइंस के बारे में आपको? साइंस को समझने के लिए पहले यदि हमने जो नोट्स याद किए हैं उसके हम इंटेक्स करने चाहिए। हमें पहले एक्स क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए, जैसे कि फिर एक्सरसाइज होनी चाहिए। यदि कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो पहले उसे पूछना चाहिए, फिर हमें साइड क्वेश्चन पे जाना चाहिए ताकि उससे हमें और मदद मिल सके। ठीक है, डायग्राम से कुछ समझ में? हाँ, डायग्राम से और अच्छे समझ में आता है। उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ पाते हैं, फ्लो चार्ट को नहीं भूलते हैं। वेरी गुड। ये थी कंगना बास ने सरस्वती विद्या मंदिर से, जिसमें मैथ्स में 93 और साइंस में 82। इम्प्रूवमेंट हमेशा उन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और एसएसटी जो भैया हमें सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते हैं, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनके हमें खुद से ओन नोट्स बनाने चाहिए एसएसटी वगैरह के। और जो भी नोट्स ये कराते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बायोलॉजी में हमें इनसाइट पढ़ना चाहिए, इनसाइट से भी बहुत पेपर फंसता है। और जो भैया क्वेश्चंस कराते हैं हमें, जो भी हमें 600 क्वेश्चंस कराए थे भैया ने, उसमें से काफ़ी पेपर फंसा था। मतलब 670 to 75 मार्क्स का उसी में से पेपर आया था अप्रॉक्स। तो हमें वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अब आप सैम्पल पेपर के बारे में बताइए कि जो लास्ट में सैम्पल पेपर प्रैक्टिस की जाती है। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वो भी बहुत अच्छे से करने चाहिए हमें, उसमें से भी काफ़ी पेपर आता है हमारा, तो वो सही रहता है। ये थी अंजलि जैन, और मैथ्स में 93 और साइंस में थोड़े से कम नहीं बोलेंगे, 90। जैसे बस सर सैम्पल पेपर, जैसे सर टाइम टेबल वगैरह बनवाते हैं वैसे वो टाइम टेबल फॉलो करो, और 10th में फ़ोन मत चलाओ बस, तो उससे सही रहता है। और जो लास्ट में सैम्पल पेपर किए थे इंग्लिश के, हिंदी के, सब सब्जेक्ट के बारे में बताइए। हाँ, जैसे इंग्लिश वगैरह के अगर कोई क्वेश्चन भी आ नहीं रहे एनसीईआरटी से, तब भी अगर उनके सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, उसमें भी ज़्यादा आ जाते हैं। और पहले सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करो, फिर बाकी दूसरों सैम्पल पेपर पे जाओ। ये थे सक्षम जैन, मेहनत की बच्चे ने, और अपने रिजल्ट में हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। पेपर की जो प्रैक्टिस की जाती है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मेनली क्वेश्चन आ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और प्रैक्टिस उसकी कैसे सेट लगाएं?
रोज़ाना एक सैम्पल पेपर एटलीस्ट, और टाइम मिल जाए तो 2-3 तो कब से शुरुआत करें, जनवरी से कि फरवरी से? जनवरी। जनवरी से। ठीक है, साइंस के सैंपल पेपर कैसे लगाए जाएं? मतलब साइंस के जो सैंपल पेपर्स होते हैं उनकी कैसे प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि बड़े होते हैं, लेंथी होते एक हैं। एक सैम्पल पेपर डेली करना चाहिए, और पेपर जब हों उससे मतलब 1-1.5 महीने पहले ही स्टार्ट करने चाहिए सैम्पल पेपर करना। ठीक है, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी रिवाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी रिवाइज होने ठीक है। तो चाहिए। टाइम टेबल का सेटअप क्या रहना चाहिए? पहले हमें अपने नोट्स वगैरह ये सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए एनसीईआरटी वगैरह की, उसके बाद हमें सैम्पल पेपर उठाने चाहिए अपने टेस्ट करने के लिए, हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करें सैंपल पेपर की, मात्र 2 मिनट में आप समझाइए। पहले उसके एमसीक्यू नहीं करने की वजह पहले उसके सेक्शन बी, सी और डी सेक्शन करने चाहिए, और उससे पहले ना एक बार नोट्स रिवाइज कर लेने चाहिए, जिससे कि सैम्पल पेपर एकदम जल्दी जल्दी हो जाए, और फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो एमसीक्यू करने चाहिए। ठीक है, साइंस का सैंपल पेपर में जैसे कोई डायग्राम हमें नहीं आ रहा है, बाई चांस हम भूल गए, तो क्वेश्चंस के कैसे हम फ्लो चार्ट समझाए थे वो समझाइए। पहले जैसे कि पूरा पैराग्राफ में जो होती है चीज़ें वो सारी उसको फ्लो चार्ट में बनाना चाहिए, एक संग जो चीज़ पहले आ रही है उसको पहले, उसके संग सीक्वेंस में सारी चीज़ें फ्लो चार्ट में होनी चाहिए। ठीक है, अब आप समझाइए बेटा कि कैसे क्वेश्चनों, जैसे कोई क्वेश्चन अपन को नहीं आ रहा पेपर में तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर या उसको कट्टा पीटी करके छोड़ आना चाहिए, समझाइए। पहले तो हमें उसे नहीं कर, पहले हमें छोड़ देना चाहिए, पहले हमें और क्वेश्चनों पर ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे क्वेश्चन छूट ना जाए। यदि वो हमें नहीं आ रहा है तो हमें थोड़ी देर तक देखना चाहिए, या फिर उससे पर सिमिलर क्वेश्चन हो तो कहीं वो देखना चाहिए, अभी नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर मैथ्स में एमसीक्यू पहले करें, जैसे कोई बोर्ड एग्जाम है उसमें एमसीक्यू पहले करें कि सेक्शन सी या डी पहले करें? सेक्शन सी और डी पहले करने चाहिए, क्योंकि जो उसके क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंथी होते हैं, एमसीक्यू में बहुत टाइम लगता है, इसलिए एमसीक्यू में लगभग कितना टाइम देना चाहिए अगर 20 क्वेश्चन है तो? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स बोल रहे हैं। तो ये बच्चे थे आयुष जैन क्लासेस एटा, हमारा हमेशा मिशन रहा बच्चों के लिए और एजुकेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू।